हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं सुदर्शन शाह के बारे में, जो टिहरी रियासत के पहले राजा थे और परमार वंश के 55वें राजा थे। लेकिन इनको जानने से पहले, इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में देखते हैं पीछे क्या हुआ था। इससे हमें आसानी होगी सुदर्शन शाह को समझने में। अगर हम बात करें वर्ष 1804 की, ठीक है, 1804 तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वर्ष हमारे लिए। 1804 का क्यों महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि ये केवल उत्तराखंड के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है। 1804 में एक विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। उदय, ये मान लो कि वो फ्रांस का क्या बना था? सम्राट बना था। तो दोनों में समानता है। 1804 में गोरखों का गढ़वाल में क्या होता है? सत्ता स्थापित होती है। ठीक उसी प्रकार 1804 में फ्रांस में नेपोलियन की सत्ता स्थापित होती है और वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन की पतन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1815। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1815 में। एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ग्रुप सी के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा विश्व इतिहास की तरफ भी देखना होगा। दो चार प्रश्न वहां से बन रहे हैं किसी किसी एग्जाम में। तो 1804 में नेपोलियन का सम्राट बनता है, कहाँ का? फ्रांस का। और उसी प्रकार गोरखे भी क्या करते हैं? यहाँ पर सत्ता स्थापित कर देते हैं अपनी गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक उसी प्रकार से देखें हम, अगर 1815 में क्या हो रहा है? नेपोलियन का पतन हो रहा है। 1815 में ही गोरखों का पतन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो याद रखने में हमें आसानी होगी। तो 1804 1815 बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा याद करने के लिए, नेपोलियन के संदर्भ में या गोरखों के संदर्भ में। तो अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड के इतिहास पर अपने। 1803 में एक भूकंप आया था गढ़वाल में, बहुत जबरदस्त, जिससे आर्थिक क्षति हुई थी गढ़वाल में। बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई थी और इसका फायदा उठाकर गोरखों ने क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया। केवल एकमात्र यही कारण नहीं है कि गढ़वाल में भूकंप आया, इसके अन्य बहुत से कारण हैं जो कि मैंने आपको प्रद्युम्न शाह वाले वीडियो में बताए हैं। तो 1803 में यहाँ पर भूकंप आता है, गोरखे इस बात का फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर यहाँ गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण, यहाँ पर राजा कौन है उस समय? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह, तीनों भाई हैं। और प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र हैं दो, देवी सिंह और सुदर्शन सिंह। जैसे ही यहाँ पर आक्रमण करते हैं, प्रद्युम्न शाह की सेना एकदम अपने हाथ खड़े कर देती है और प्रद्युम्न शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उन्होंने एक सेना ली थी, किराए की सेना कह लीजिए आप, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था, तो जब 1803 में भूकंप आया था तो बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई थी। तो प्रद्युम्न शाह के पास पैसे नहीं बचे थे, उन्हें अपने सोने का सिंहासन और कुछ अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। और जब गहने बेच के, सोने का सिंहासन बेच के वो एक सेना तैयार करते हैं, एक नकली सेना कह लीजिए, खरीदी हुई सेना कह लीजिए। तो एक खरीद के एक सेना तैयार करते हैं जो कि गोरखों के आगे घुटने टेक देती है और प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में मारे जाते हैं। और इस युद्ध को हम उत्तराखंड के इतिहास में खुड़बुड़ा युद्ध के नाम से जानते हैं। तो खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई सन 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान पर लड़ा गया, जिसमें प्रद्युम्न शाह रणजीत सिंह की गोली से मारे जाते हैं। रणजीत सिंह एक गोरखा था, उसकी गोली से ये मारे जाते हैं। जैसे ही प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है, सारी सेना तितर बितर हो जाती है और पराक्रम शाह भी यहाँ से भाग जाते हैं नालागढ़ की तरफ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कांगड़ा चले गए थे और कांगड़ा में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये नालागढ़ गए और नालागढ़ में यहाँ पर गोरखों द्वारा इनको मार दिया गया। देवी सिंह और सुदर्शन शाह की अगर हम बात करें, जो कि प्रद्युम्न शाह के पुत्र हैं, ये भाग जाते हैं हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, और ये हरिद्वार के कनखल में भाग जाते हैं। और यहाँ पर मात्र एक व्यक्ति ऐसे बचते हैं जो प्रद्युम्न शाह के मतलब मृत्यु के बाद भी यहाँ पर टिके रहते हैं, जिनका नाम रहता है प्रीतम शाह। और ये इनके भाई थे और ये ऐसा माना जाता है कि प्रीतम शाह प्रद्युम्न शाह को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और अपने भाई की मृत्यु होने के बाद भी वो मैदान नहीं छोड़ते हैं और इस बात से प्रभावित होकर गोरखे इनको जिंदा छोड़ देते हैं और अपने साथ कहाँ लेके जाते हैं? काठमांडू लेके चले जाते हैं। तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है, इनका दाह संस्कार होता है हरिद्वार में प्रीतम शाह के द्वारा ही, क्योंकि पुत्र थे नहीं। तो प्रीतम शाह ही इनका यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं हरिद्वार में। और फिर इसके बाद गोरखे चले जाते हैं कहाँ? गोरखे आ जाते हैं गढ़वाल में। तो अब देखिए, गढ़वाल प्लस कुमाऊं दोनों में क्या हो गया? गोरखों का राज्य स्थापित हो चुका है। और प्रीतम शाह को लेकर कहाँ चले गए? ये काठमांडू चले जाएंगे। बाद में प्रीतम शाह भी वापस आएंगे, वो भी पढ़ेंगे हम। तो काठमांडू लेके चले गए प्रीतम शाह को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन बचे? केवल एक, देवी सिंह और सुदर्शन सिंह। देवी सिंह का कुछ पता नहीं, सुदर्शन सिंह हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सुदर्शन सिंह, सबसे पहले सुदर्शन शाह कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हरिद्वार के कनखल में जाते हैं। हरिद्वार के कनखल में जाते हैं, कुछ समय तक यहाँ पर रहते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने खोए हुए राज्य को वापस ला सकूँ। फिर वो ब्रिटिश सेना से संपर्क करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हेस्टिंग्स को कई पत्र लिखते हैं कि मुझे मेरा गढ़वाल राज्य वापस दिलवाइए। इसके बाद हरिद्वार से वो चले जाते हैं कहाँ? बरेली। और बरेली में था एक नाम, हेरेसी नाम का अंग्रेज। ठीक है, और इसकी वहाँ पर एक करेली रियासत हुआ करती थी। तो बरेली में जब ये आते हैं सुदर्शन शाह, तो इनके पास पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, तो ये मदद करते हैं। ऐसा बताया गया कुछ इतिहासकारों द्वारा कि हेरेसी के द्वारा सुदर्शन शाह की काफ़ी मदद की गई और इनकी जो
जब ये यहाँ पे जाते तो ये दोनों की क्या अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इस प्रकार से बताया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल हित के लिए सोचती थी, वो भी चाहती थी कि गोरखों को यहाँ से भगाया जाए। उनका भी उसमें क्या था, हित था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ पर इनसे मिलते हैं, किससे, हियरिसी से। हियरिसी से मिलते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है कि हमें अब क्या करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको संपर्क बना के रखना है, हम आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह को पता नहीं था कि आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद लेना उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा फैक्ट की और वहाँ से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सुदर्शन शाह के राजा बनने से पूर्व, ये मैंने आपको बता ही दिया, पुत्र थे। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। रणजीत सिंह की गोली से प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है। पराक्रम शाह भी की मौत हो जाती है कुछ समय बाद। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इतना भी। प्रीतम शाह को बंदी बनाकर काठमांडू नेपाल ले जाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। और रणजीत सिंह की गोली से प्रद्युम्न शाह की मृत्यु महत्वपूर्ण है। अब सुदर्शन शाह 1804 के बाद कनखल जाते हैं, फिर ज्वालापुर जाते हैं। 1809 से 1811 तक बरेली में रहते हैं और वहाँ पर कैप्टन हियरसी से मिलते हैं। कैप्टन हियरसी देखिए 1803 में क्या एक घुड़सवार सेना में आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उसके बाद उसको सर्वेक्षण का कार्य दे दिया गया था। और बरेली में उसकी एक रियासत थी, करेली रियासत, तो यहाँ पे वो रहता था। तो 1809 से 1811 में जब यहाँ पर सुदर्शन शाह बरेली में रहते हैं तो उनकी मुलाकात हियरसी से होती है। और हियरसी उन्हें एक वो दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपके शासन को, आपकी सत्ता को, आपके राज्य को वापस दिलवाएगी। एक राइटर हैं दोस्तों, वैली ऑफ दून बुक लिखी है जिन्होंने, A.R. गिल। इन्होंने वैली ऑफ दून बुक में लिखा है कि सुदर्शन शाह ने 22 जून 1811 को दून और चंडी का भाग, हरिद्वार का जो चंडी वाला क्षेत्र है, वो मात्र 3,000 रुपये में हियरसी को बेच दिया। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने इस मत को नकारा है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि इतने कम रेट में कैसे कोई अपनी ज़मीन बेच सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जब वक्त बुरा आता है तो बहुत से महंगी चीज़ भी हमें सस्ते में बेचनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण पत्र यहाँ पर इन्होंने दिया है, किसने, सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने क्या लिखा है, मैं सुदर्शन शाह पुत्र श्री हरदूत शाह, कुछ इस टाइप से नाम लिखा है, मतलब पिता का नाम गलत लिखा उस प्रमाण पत्र में। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये प्रमाण पत्र ही गलत है, इसमें पिता का नाम ही गलत है लिखा हुआ। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने बिल्कुल भी इसको नकारा है, बिल्कुल हर इतिहासकार ने नकार दिया कि इतने कम रुपए में हियरसी को नहीं बेचा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नकारा है कि नहीं, नहीं बेचा है। यार बेचा होगा क्या पता, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी बोलेगी कि इतने कम रेट में बेच दिया। खैर ये उस समय की बातें हैं। तो यहाँ पर किसको बेच दिया, हियरसी को, हियरसी को बेच दिया यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं आगे। इसी दौरान विवाह होता है किसका, सुदर्शन शाह का, जम्मू के राजा करमचंद और सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश की पुत्री से। कर्म प्रकाश को 1805 में गोरखे भगा देते हैं उसके राज्य से। 1805 में उसके राज्य में आक्रमण करते हैं। उसके बाद वो भी इधर उधर भागता है सुदर्शन शाह की तरह। दोनों की मुलाकात होती है और वो अपनी पुत्री का विवाह फिर किससे करवा देता है, सुदर्शन शाह से करवा देता है। 1815 में गढ़वाल का विभाजन हड़प नीति से। देखिए 1815 में क्या होता है, गढ़वाल का विभाजन हड़प नीति से। तो यहाँ पर हियरसी ने क्या वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी मदद करेगी गढ़वाल का राज्य वापस दिलाने में। और 1815 में जैसे ही गढ़वाल स्वतंत्र होता है गोरखों के चंगुल से, गोरखे वहाँ पे हार जाते हैं, तो अंग्रेजों ने फिर क्या, गोली देना शुरू कर दिया सुदर्शन शाह को। वो कहते हैं ना कि कह के लेंगे, मतलब कह के ले लिए मतलब। और यहाँ पर 1815 में एक डिमांड रखते हैं, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, कि आपको युद्ध का हर्जाना भरना पड़ेगा 5 लाख रुपए। ये तो 5 लाख रुपए हर्जाना भरिए या फिर गढ़वाल का विभाजन कीजिए। तो 5 लाख रुपए कहाँ, सुदर्शन शाह के पास तो 5 रुपए भी नहीं होंगे, वो 5 लाख रुपए कहाँ से देता। तो वो गढ़वाल का विभाजन मंजूर कर लेता है और इस प्रकार गढ़वाल का 60% जो क्षेत्र है वो लगभग अंग्रेजों के पास चले जाता है और 40% क्षेत्र सुदर्शन शाह के पास आता है। और सुदर्शन शाह के पास जो क्षेत्र आता है वो रहता है केवल टिहरी का क्षेत्र, एक वीरान सा बीहड़ इलाका जहाँ पर कुछ भी नहीं था, बहुत कम बस्तियाँ थी। फिर जब बाद में ये राजा बनेंगे यहाँ, तो 700 रुपये में यहाँ पर काम शुरू करते हैं। तो टिहरी का एक वीरान सा जंगली क्षेत्र यहाँ पर मिलता है सुदर्शन शाह को। बाकी जितना भी क्षेत्र था, 40% क्षेत्र जो बचता है, सॉरी 60%, वो किसके पास चले जाता है, अंग्रेजों के पास चले जाता है। 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगने में टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निश्चित की गई और 4 मार्च 1820 को समझौता हुआ कि सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और इस समझौते के अनुसार अंग्रेजों ने कहा कि टिहरी तुम्हारे वंशजों की थी और हम ये बात स्वीकार करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो पता ही था सबसे पहले।
वो तो सभी को पता था कि टिहरी उनके वंशजों की। जो 4 मार्च 1820 की यहाँ पे डेट है, समझौता लिखा हुआ है। ये समझौता वैसे बहुत पहले हो गया था, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ था। पक्की जो मोहर लगी 4 मार्च 1820 को लगी, और यहाँ से क्या हुआ फिर, समझौता की जो तिथि है एग्जाम में जो पूछी जाएगी, ये 4 मार्च 1820 आपको ध्यान रखनी है। समझौता और 1815-16 में हो गया था, जैसे युद्ध हो गया था समाप्त। लेकिन जो उसको परमानेंट मोहर लगी उस सनद पे, उस प्रमाण पत्र पे जो पक्की मोहर लगी, वो 4 मार्च 1820 को लगी। और 1820 के बाद अंग्रेजों ने बोला कि ये टिहरी तुम्हारे वंशजों की थी, और हम ये बात स्वीकार करते हैं, और भविष्य में जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, टिहरी के 55वें राजा बन जाते हैं सुदर्शन शाह, और टिहरी रियासत के पहले, देखिए टिहरी रियासत के कैसे कौन से राजा होंगे, पहले राजा होंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया कि टिहरी के 55वें राजा कौन थे, या सुदर्शन शाह कौन से क्रम के राजा थे। फ्रेजर से कच्ची सनद मिलने के बाद, फ्रेजर ने कच्ची सनद मतलब कच्चा प्रमाण पत्र मिलने के बाद, टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। कच्ची सनद, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्रमाण पत्र था वो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, वो 1820 में परमानेंट होता है। तो फ्रेजर से कब मिल गई थी कच्ची सनद, 1815 में मिल गई थी, और 28 दिसंबर 1815 को यहाँ पर क्या होता है, टिहरी की स्थापना होती है। और 28 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, टिहरी का स्थापना दिवस, इसको इंग्लिश में रेस्टोरेशन डे के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है वैसे, मरम्मत, ठीक है, वापसी या उद्धार। तो ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में कई बार हो सकता है कि रेस्टोरेशन डे, टिहरी का रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप 28 दिसंबर। और यहाँ पर फिर राज तिलक होता है राजगुरु नौटियाल द्वारा सुदर्शन शाह का, और मूरक्राफ्ट का फिर टिहरी आगमन होता है 6 फरवरी 1820 में। तो मूरक्राफ्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर मैं मूरक्राफ्ट की बात करूँ तो ये क्या थे, एक पशु चिकित्सक थे, और एक भ्रमण मतलब भ्रमण करने का बहुत ज़्यादा शौक था इनको। एक पशु चिकित्सक थे, ब्रिटिश पशु चिकित्सक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे, और इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। और इनकी जो मित्रता थी, उनसे बहुत तगड़ी मित्रता थी। हीरसी का जो मैंने आपको जिक्र कर रहा था अभी तक, उनसे काफ़ी अच्छी मित्रता थी। और 1812 में मूरक्राफ्ट कहाँ आया था, तिब्बत से लेके बहुत जगह घूमा था, बहुत जगह उसने क्या की थी, यात्राएं करी थी। और मूरक्राफ्ट, ध्यान रखना, ये फैक्ट लिख लेना, मूरक्राफ्ट उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर राकसताल जाने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, कहाँ से, उत्तराखंड से तिब्बत मानसरोवर राकसताल जाने वाला पहला अंग्रेज था। इसका जिक्र नैन सिंह रावत ने अपनी पुस्तक में किया, अपनी आत्मकथा पंडितों का पंडित है जो, वहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पर 6 फरवरी 1820 में मूरक्राफ्ट का टिहरी आगमन होता है सुदर्शन शाह के समय। 1825 के बाद मूरक्राफ्ट का कुछ पता नहीं चलता है कि गया कहाँ। 1825 में ऐसी मतलब ऐसा कहा जाता है कि 1825 में इसकी हत्या कर दी गई थी, इसकी हत्या कर दी गई थी कुछ डाकुओं द्वारा। और लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 1825 के बाद भी मूरक्राफ्ट जिंदा था, और 10-15 साल तक वो क्या करता रहा, वेश बदलकर भ्रमण करता रहा। तो ये फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे रिलेटेड जो भी अगला वीडियो आएगा जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो ये केवल स्टार्टिंग था, ठीक। और इसी प्रकार से हम देखिए, मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, देखिए इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है हमें कि टिहरी के 55वें राजा बने सुदर्शन शाह, ये है पूरी कहानी, जैसे सीधे फैक्ट टू फैक्ट लिख दिया, टिहरी के 55वें राजा बने सुदर्शन शाह। ठीक है, ऐसा है कि ज़्यादा आपको लिखना कम है, याद ज़्यादा करना है, सोचना समझना ज़्यादा है, सोचिए ज़्यादा, समझिए ज़्यादा, और लिखने का काम थोड़ा सा कम, शॉर्टकट में लिखने की आदत डालिए। अब ऐसा नहीं कि 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है, मत लिखो मनाया जाता है, क्या दिक्कत है, 28 दिसंबर रेस्टोरेशन डे, हो गया क्लियर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में सुदर्शन शाह के साथ, और जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।